हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप न्यूटन लॉ का कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल से शुरू करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि जैसे ये बॉक्स है और इसके ऊपर आपने एक और बॉक्स रखा है। दिस इज़ द बॉक्स ए एंड दिस इज़ द बॉक्स बी। एंड बॉक्स ए का मास है आपके पास m एंड बॉक्स बी का मास है m। एंड बॉक्स बोथ और दोनों बॉक्स आपके एक सरफेस पे रखा है। इस केस में मैं सरफेस को स्मूथ पकड़ता हूँ। दैट मीन्स कि नो फ्रिक्शन। इस केस के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? अब फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि आप जिस बॉडी के ऊपर आप न्यूटन लॉ अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ उसी बॉडी को आप ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स दैट बॉडी शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द अदर बॉडीज प्रेजेंट इन योर प्रॉब्लम और यू कैन से प्रेजेंट इन योर सिस्टम। जैसे मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम इस बॉक्स ए के ऊपर बनाना चाहता हूँ तो मैं इस बॉक्स को सिंपली बॉक्स ए को ड्रॉ करूँगा एंड इसके ऊपर आई विल लिस्ट ऑल द फोर्सेस कि इस बॉक्स के ऊपर क्या क्या फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो मैं उन्हीं फोर्स को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। और फ्री बॉडी डायग्राम का आपको बॉक्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग बॉक्स यू कैन ड्रॉ द बॉक्स ए एज ए पॉइंट। आप पॉइंट भी ट्रीट कर सकते हैं बॉक्स ए को। तो चलिए इस बॉक्स ए पर हम देखते हैं कि क्या क्या फोर्स अप्लाई होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉक्स का एक मास है। मास ऑफ द बॉक्स इज गिवन दैट इज m। एंड हमको पता है कि अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडी एंड दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड वट एवर प्रॉब्लम वी आर मतलब कोई जो भी प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले रहे हैं वी आर एज्यूमिंग फॉर दैट प्रॉब्लम कि g इज कांस्टेंट। एक्चुअली जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाते रहेंगे आपका g भी वेरी होता है, लेकिन इन आवर केस वी विल चूज g is constant near the earth surface. So the one of the force acting on the box is mg, that is due to earth gravity. And what are the other forces acting on a? तो यहाँ पे आप देखिए कि a बॉक्स b को पुश कर रहा है एंड इन रिटर्न b will also push the box a. So यहाँ पे another force acting on a box a, this force is given by the box B on A. इस फोर्स को हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। हियर N इज और नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स होता है कि जब दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तभी नॉर्मल रिएक्शन होता है। एंड द थिंग इज दैट नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इस सरफेस का परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन। एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो ऑबिज न्यूटन थर्ड लॉ देयर इज एक्शन बिकॉज इट इज एन एक्शन एंड रिएक्शन। तो बी ए के ऊपर जितना नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा ए भी सेम बी के ऊपर उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ए बी के ऊपर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम ए के बारे में बात करेंगे तो वी विल कंसीडर ओनली दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग ओनली ऑन ए। तो ये हमारा फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम हो गया ए के केस में। तो बॉक्स को हम पॉइंट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं और उसके बाद हम सिंपली ये हमारा पॉइंट ए है और हम सिर्फ फोर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ हमको करना है। जब भी हम फोर्स ड्रॉ करेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड हमको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना है। और उसके बाद अगर हमको न्यूटन लॉ अप्लाई करना है तो हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस का चॉइस करना पड़ेगा। तो इन दैट केस सिंस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माई फोर्स इज ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो आई कैन चूज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं एक ही कोऑर्डिनेट चूज कर सकता हूँ। तो फॉर द सेक ऑफ जनरलाइजेशन आई हैव चूजन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो नाउ अब हमको क्या करना है, जैसे न्यूटन लॉ में हम जब इक्वेशन लिखते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ हम लिखते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन। अगर इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और फोर्स को अगर हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर ले देन वी विल गेट टू इक्वेशन फ्रॉम दिस single vector equation. What are the two equation? One equation will be along x direction, that will be fx equal to max. Another will be fy equal to may. तो टू इक्वेशन हम लोग को मिलेगा अगर हम इस फोर्स को
कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दे, एक्स एंड वाई कंपोनेंट में, एंड सिमिलरली एक्सीलरेशन को भी एक्स एंड वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दे। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ में ये जो फोर्स दिया हुआ है, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे अब हमको देखना है कि एक्स कंपोनेंट में ये जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ए का बनाया, तो एक्स कंपोनेंट में आप देख रहे हैं देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन ए, बट अलोंग द वाई कंपोनेंट देयर आर टू फोर्स, एंड सो हमको टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हमको अलोंग द वाई कंपोनेंट हमको यहाँ पे लिखना है, व्हाट विल बी द फोर्सेस। तो यहाँ पे आप फोर्स को वेक्टर इक्वेशन के हिसाब से लिख सकते हैं, only the x component we have to take along with the direction. So y direction, this direction I have chosen as a positive, so n is in positive y direction, mg is in negative y direction. So whenever we will add these two vector, तो हम क्या करेंगे, with direction हमको add करना है। I will write simply, तो नॉर्मल रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि n j कैप, n इज द मैग्नीट्यूड, एंड mg को हम ऐसे लिख सकते हैं कि mg माइनस जे कैप, एंड जब हमको y कंपोनेंट को ऐड करना है तो विल राइट n जे कैप प्लस mg माइनस जे कैप। वेक्टर इक्वेशन हम लिख सकते हैं, अगर हमको वेक्टर इक्वेशन लिखना है, इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। नाउ द केस यहाँ पे हमने my whole system is at rest, so acceleration is 0, so this is 0, and we can write n equal to mg for the box A. Similarly अगर हमको बॉक्स B के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, हम क्या करेंगे, हम B के ऊपर अगर हम बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए B के ऊपर क्या फोर्स हो सकता है। तो एक फोर्स होगा कि बॉक्स B का वेट, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M G। अनदर फोर्स विल बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑन B ड्यू टू द सरफेस, क्योंकि B जो बॉक्स है वो सरफेस को पुश कर रहा है, तो इन रिटर्न सरफेस बॉक्स B को पुश करेगा। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू सरफेस। एस सफिक्स सफिक्स में जो हमने लिखा है, दैट इज यहाँ पे जो हमने लिखा है, तो दैट इज सब्सक्रिप्ट में जो लिखा है, दैट इज आवर सरफेस, एस डिनोट्स द सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय सरफेस ऑन B। Another force will be produced by A on B because A is also pushing the box B, so that will be simply the normal reaction. तो when we are drawing, जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो हम जो भी बॉक्स के ऊपर हम न्यूटन लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, उस बॉक्स को हम पॉइंट के हिसाब से ट्रीट करें, एंड ऑल द फोर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, और सब फोर्स का ओरिजिन वो पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, तो इन रिटर्न मैं इसको ऐसा ड्रॉ नहीं करके मैं इसको इस पॉइंट से ड्रॉ करूँ, तो नॉर्मल रिएक्शन इज दिस। सो आई हैव टू जस्ट अगेन आई हैव टू चूज द कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, एंड डायरेक्शन के हिसाब से हमको ऐड करना है। तो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो एन एस माइनस एम जी विल बी इक्वल टू, हमको ये याद रखना है कि हमको एफ वाई कंपोनेंट विल गिव द वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, since box has no acceleration along the y component, so this will be equal to 0. So we will write ns equal to n plus, sorry, here capital M plus mg, and n from the previous equation I can write simply mg plus capital Mg. So ns will be m plus mg. So in this way we can apply free body diagram. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The next question, suppose this is my string, this is my ceiling, and this is my box of mass m. Now यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा सिस्टम हमारा
रेस्ट में है, दैट मीन्स बॉक्स इज एट रेस्ट, स्ट्रिंग इज एट रेस्ट एंड बॉक्स इज नॉट फॉलिंग ऑन द, बॉक्स इज नॉट मूविंग आइदर इन दिस हॉरिजॉन्टली और ना ही वर्टिकली मूव कर रहा है, एंड स्ट्रिंग इज इन स्ट्रेच्ड कंडीशन। तो इस केस में अगर हमको बॉक्स के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली बॉक्स को हम पॉइंट के हिसाब से ट्रीट करेंगे एंड यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या फोर्स बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो वन ऑफ द फोर्स, नेचुरल फोर्स इज वेरी इजी, वी हैव टू लुक फॉर द नेचुरल फोर्सेस। So one of the force is the gravitational force, that is mg, and what are the other force? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि at this joint where string and box are attached, जिस इस जॉइंट पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग एंड बॉक्स अटैच्ड है, तो इस जॉइंट पर आप क्या सोच सकते हैं कि बॉक्स इज पुलिंग द स्ट्रिंग एंड इन रिटर्न स्ट्रिंग विल ऑल्सो पुल द बॉक्स। सो इन दिस केस स्ट्रिंग जो बॉक्स के ऊपर फोर्स दे रहा है इसे हम डिनोट करेंगे by letter T, that is tension of the string. So similarly, since my box is at rest, we'll choose the coordinate. This is my y-axis, and we'll write T minus mg equal to, since there is no acceleration of the box in a vertical direction, we will write 0. So T equal to mg. Okay. Now suppose string का भी कुछ mass है, that is m, and the mass is uniformly distributed in case of string, मतलब say string has some length L and mass uniformly distributed means पर यूनिट लेंथ में स्ट्रिंग का मास सेम है। सो यहाँ पे अगर हम बॉक्स के ऊपर ये हमने इजीली लिख दिया है, तो चलिए इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। तो स्ट्रिंग मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन दिस केस वी कैन डिफाइन ए linear density, that is lambda equal to mass per unit length, that is linear density of a string, कि पर यूनिट लेंथ में स्ट्रिंग का जो मास है that is lambda, and lambda is constant, that means mass is uniformly distributed. Now suppose I want to apply Newton law at this section, ये horizontal section में हम न्यूटन लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। से दिस लेंथ, टोटल लेंथ is L and say this much length is D. So what will be this length? L minus D. Now if I want to apply Newton law at this क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में अगर हमको न्यूटन लॉ अप्लाई करना है, दैट इज द पॉइंट P, देन हाउ विल वी अप्लाई न्यूटन लॉ? तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इस केस में हम अब इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट में अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट में हमको ये स्ट्रिंग का जो इतना पोर्शन जो लेंथ है ये भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा, इतना पोर्शन लेंथ का जो मास है। तो व्हाट विल बी द मास ऑफ दैट मच लेंथ? दैट विल बी L minus D into lambda, that will be say m, let me denote by say m prime, this is the mass of the that much portion of a string. तो इस पॉइंट में अगर हम देखें, तो इस पॉइंट में हम क्या सोच सकते हैं? M prime G, this is due to the mass of that portion of a string, and another force will be on that string will be due to this box which is pulling the string, that will be equal to tension T. So here, since this portion of a string is at rest, we can write T prime equal to T plus M prime G, that will be equal to mass of the box mg plus M prime G, that will equal to G M plus M prime. Okay. So in this way we can apply Newton law here for the case of string. Now if the string is massless,
अगर स्ट्रिंग का मास सोच लीजिए कि आप सोच रहे 0, सो इन रिटर्न दिस विल बी 0, इफ दिस विल बी 0 देन यू आर, तो आप क्या देख सकते हैं कि टी प्राइम इक्वल टू टी, दैट मीन्स टी प्राइम इक्वल टू टी। तो इस स्ट्रिंग में किसी भी पॉइंट में अगर आपको टेंशन निकालना है, देन एट ऑल द पॉइंट टेंशन विल बी सेम, ओके, इफ द स्ट्रिंग इज massless। Next question, say there is an inclined plane and a box is at rest on the inclined plane। तो इस केस में आप फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे? तो इस केस में हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम हम वर्टिकल भी चूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और कोऑर्डिनेट सिस्टम इट इज़ बेटर इफ वी चूज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो अगर हम इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मेजर करें और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मेजर करें, देन हमको लिखने में सुविधा होगा। दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस। नाउ यू कैन से what are the forces acting on the box? One is the normal reaction due to this surface y and this is x, if this is my point, एक होगा मेरा normal reaction along this direction and another will be the weight of the box which is vertically downside। यहाँ पे this is my weight of the box, okay, and ये surface को अगर मैं smooth choose करूँ, then I am not trying to involve the friction will increase the complexity, in next video we will see। so this is mg। Now in this case अगर आपको ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल पता है, then you can simply get the idea of this angle। how can you get the idea of this angle? Since this is theta, if you project it, this is 90 degree minus theta and this is also theta। now in this case you have to resolve this mg into x and y component। along the x component there will be, along the y component there will be mg sin theta and along the x component there will be mg cos theta, and now you have to add the y component and x component and you have to fit in this equation with proper direction। sorry, this is not theta, this is 90 degree minus theta, so this will be sin theta and this will be cos theta। in this way you can draw the free body diagram। okay, that's all for today, thank you।